Hello students, this is Neeraj Gupta from Bonsai Educational Initiatives. Welcome to our YouTube channel. In our videos, we focus on understanding, developing interest, study material for exam point of view. Today, we are going to discuss chapter 6 of class 10th, that is life processes. Here in this video, we are going to discuss topics like introduction. If you like our video, please like, share and subscribe, and also press bell icon for the notification. So students, let us start with this chapter, life processes. So before discussing what are life processes, let us discuss one simple question, that is, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? Some students might say कि motion, if any object is in motion, then we can conclude that that object or that organism is alive, others are dead. लेकिन अगर उस स्टूडेंट से पूछा जाए, if we are sleeping, we are not in motion, तब भी हम जिंदा तो है ही है ना. Still we are not, even if we are not in motion, तब भी हम जिंदा है. तो motion cannot be the only criteria. दूसरा स्टूडेंट कह सकता है कि ब्रीदिंग, अगर कोई सांस ले रहा है तो वो अलाइव है, जो सांस नहीं ले रहा तो वो डेड है. तो सांस लेने का पता हमें कैसे चलेगा? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का हमें नहीं देखने से पता चलता कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, राइट? तो ब्रीदिंग कैन नॉट बी द क्राइटेरिया, ओनली क्राइटेरिया. फिर कोई स्टूडेंट कह सकता है कि कलर ऑफ द प्लांट कुड बी द क्राइटेरिया. जो प्लांट्स ग्रीन है वो अलाइव हैं, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं हैं वो डेड हैं. लेकिन हमें पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ग्रीन तो नहीं है, स्टिल दे आर अलाइव. दिस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया. ग्रोथ, जो कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि जिनकी ग्रोथ हो रही है, जिनकी ग्रोथ विजिबल है, उनको हम अलाइव कहेंगे, दूसरों को हम अलाइव नहीं कहेंगे. लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी लाइफ टाइम में बिल्कुल ही नेग्लेजिबल ग्रो करते हैं, बट स्टिल दे आर अलाइव. तो ग्रोथ भी अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता. देन what should be the criteria to tell us whether something is alive or not? तो अगर एक बायोलॉजिस्ट से बात करेंगे कि हाँ जी कैसे हम डिसाइड करें कि समथिंग इज अलाइव और नॉट, तो बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द क्राइटेरिया. Molecular movements should be the criteria to decide whether something is alive. And what are those molecular movements? The movements which are at molecular level, which are inside the body of plants, organisms, animals and living organisms. So molecular movement is necessary. So molecular movements should be the criteria for deciding whether something is alive or not. Now, here question arises, why are molecular movements needed for life? तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. We know we all are made up of cell. सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से हम कहें इंडिविजुअल. Since we as individual do many works in a day, so during all these works, जो सेल होते हैं जिनसे हम बने हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जो ये सेल है, हमारी मूवमेंट को करने के लिए, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो ये सिस्टम में वियर एंड टियर होता है, ये सिस्टम ब्रेक होना शुरू होता है. कुछ सेल्स मरने लगते हैं, कुछ सेल्स रिपेयर होने लगते हैं, कुछ सेल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं. तो सेल्स अगर डिस्टर्ब होंगे तो टिश्यूज डिस्टर्ब होंगे, ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब होएगा. सो टू प्रिवेंट दिस डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में रेगुलरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती रहती है टू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर.
इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती रहती है। और ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को जन्म देती है। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर वंस लाइफ। Why are molecular movement needed for life? Living organisms are well organized structures. They can have tissues. Tissues have cells. Cells have smaller component in them, and so on. Because of the effects of our environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, so they must move molecules all the time, right?